साइनिंग कर ली, यस। लिसांड्रो मार्टिनेज इज कमिंग टू मैनचेस्टर यूनाइटेड। आज ये डील फाइनलाइज हो जाएगी। आज ये डील का हियर वी गो आना 99% तय है। कल आयक्स के साथ जो मीटिंग हुई उसमें रिचर्ड आर्नल्ड और जॉन मर्टाउ ने ऐसी ऐसी दलीलें पेश की, ऐसी ऐसी दलीलें पेश की कि आयक्स हार गई। आयक्स ने कहा नहीं सिमरन, तुझे अपने राज के पास जाना पड़ेगा। और राज को सिमरन हासिल करवाने में हमारे एक पुराने प्लेयर ने मदद की, और वो प्लेयर थे एडविन वेंडसार। देखो भाई, यहां पर लिसांद्रो मार्टिनेज की साइनिंग का हाइप बनाना इसलिए जरूरी है क्योंकि लिसांद्रो मार्टिनेज ना सिर्फ आपके एज अ सेंटर बैक खेल सकते हैं, बल्कि वो एज अ लेफ्ट बैक भी खेल सकते हैं और एज अ सेंट्रल डिफेंसिव मिडफील्ड प्लेयर भी खेल सकते हैं। तो आप एक साइनिंग करके अपनी तीन पोजीशंस की दिक्कतें सॉल्व कर सकते हो। बेसिकली लेफ्ट बैक पे तो आपको अब कोई दिक्कत होगी नहीं, क्योंकि आपके पास लूक शॉ हो गए, आपके पास टेलेस हो गए, अगर टेलेस को नहीं बेचा जाता है तो, और आपके पास टायरल मलासिया हो गए। उसके अलावा भाई सेंटर डिफेंसिव मिडफील्ड पोजीशन को हम कितने टाइम से सही करने की कोशिश कर रहे हैं। जब से कैरिक ने रिटायरमेंट लिया है तब से हम उसी बात पे अड़े हुए हैं कि हमें एक डिफेंसिव मिडफील्ड प्लेयर चाहिए। हम मैटिच को लेकर भी आए थे। मैटिच जब चेल्सी से आए थे तो ही वॉज ऑलरेडी इन हिज 30s, तो मतलब 29 के थे मैटिच जब आए थे, तो वो थोड़ा सा सिचुएशन अनस्टेबल सी हो गई थी हम सबके लिए, क्योंकि हमने फ्यूचर का सोच के इन्वेस्ट नहीं किया था। हमने शॉर्ट टर्म के लिए जोसे मोरिनियो को मैटिच की साइनिंग ला कर दी थी, एंड मैटिच वाज लिटरली वेरी गुड। अगर आप उस सीजन की बात करो जिस साल मैटिच आए थे, ही वाज ब्रिलियंट फॉर अस। बट यहाँ पर लिसांद्रो मार्टिनेज की डील यूनाइटेड के पर्सपेक्टिव से, यूनाइटेड के फैन बेस के पर्सपेक्टिव से इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके पास जो सेंटर बैक डिपार्टमेंट में प्लेयर्स हैं, सबसे पहली चीज तो ये है कि उन प्लेयर्स में बहुत ही ज्यादा इंजरी प्रोन प्लेयर्स भी हैं। अगर मैं एरिक बाई की बात करूं, क्योंकि एरिक बाई के केस में बहुत सारे क्लब्स इंटरेस्टेड है भाई, बहुत ज्यादा टीम्स आके परस्यू करने की कोशिश कर रही हैं एरिक बाई को कि आओ हमारा क्लब ज्वाइन कर लो। लेकिन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम अभी यहाँ पर एरिक बाई फाइट करना चाहते हैं यूनाइटेड के सेंटर बैक पोजीशन के लिए, क्योंकि देखो लिवरपूल के अगेंस्ट उन्होंने जिस तरह की परफॉर्मेंस दी थी, ही कैन पुट अप अ गुड शो अगेंस्ट ऑल दी पॉसिबल सेंटर बैक ऑप्शंस जो कि हैं अभी हमारे पास। और सबसे अच्छा सिनेरियो अभी इस वक्त पता है क्या है, कि किसी की जगह पक्की नहीं है टीम में। एरिक टेन हैग एक नए मैनेजर हैं। एरिक टेन हैग डिसाइड करेंगे कि उनको किस किस प्लेयर को यूज करना है। वो प्री अज्यूम करके नहीं आए ना, वो प्री असेस करके आए हैं कि नहीं मुझे इन्हीं प्लेयर को यूज करना है, भले ही वो अच्छा खेले या ना खेले। तो इसलिए यहां पर आपने जब लिसांद्रो मार्टिनेज को ऐड कर दिया, तो आपके इंजरी प्रोन प्लेयर में आ गए राफेल वरान। बहुत ही ज्यादा इंजरी प्रोन रहते हैं वो। ही इज अ ब्रिलियंट प्लेयर, इज अ वर्ल्ड क्लास प्लेयर, बट अगर कोई प्लेयर फिट नहीं रहता है तो फिर कैसे उसको रेगुलर मौकों पर चांसेस दिए जाएंगे। उसके बाद एरिक बाई, एक्सेल टवानजे भी, और फिल जोन्स मोस्ट प्रोबेबली चले जाएंगे, एक्सेल टवानजे भी मोस्ट प्रोबेबली चले जाएंगे। लेकिन बचे हुए ऑप्शंस में आपको और ज्यादा कंपटीशन प्रोवाइड करवाना था, क्योंकि वहां चेल्सी को अगर मैं देखूं तो वो कूलीबली को ले आए हैं, वो अभी नाथन एके को लेके आने की कोशिश कर रहे हैं, और लेटेस्ट रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग किम्पेम्बे के साथ डील फाइनलाइज की जा रही है कि भाई आओ चेल्सी को ज्वाइन करो। एंड किम्पेम्बे हैज प्रीवियसली वर्कड अंडर थॉमस टूकल। देखो किम्पेम्बे इज अ ब्रिलियंट प्लेयर, दैट वुड बी अ गुड एडिशन फॉर चेल्सी फुटबॉल क्लब। और यहाँ पर आप सबसे कमजोर अगर डिफेंस लाइन देखोगे तो वो मैनचेस्टर यूनाइटेड का ही था। क्यों? क्योंकि लास्ट सीजन हमने भाई 56 गोल कंसीड किए हैं प्रीमियर लीग में, हमारा जीडी था 0। तो हमें स्टेबिलिटी चाहिए थी डिफेंस में, और वो स्टेबिलिटी आप अपग्रेड जब करोगे अपना डिफेंस तभी आएगी। लिसांद्रो मार्टिनेज मेड हिज माइंड वेरी क्लियर, जिस पॉइंट से यूनाइटेड उतरी उनकी रेस में, आर्सेनल वर आल्सो देयर, बट इनिशियल यूनाइटेड नहीं जाना चाह रही थी मार्टिनेज के लिए। दे वर मच मोर फोकस्ड ऑन जूरियन टिम्बर, बट क्योंकि जूरियन टिम्बर की डील नहीं हो पाई, कोलैप्स कर गई, वहां वेनगाल ने उनके दिमाग में पता नहीं क्या बातें डाल दी। बट Martinez has been a brilliant player for Argentine national team as well as for Ajax, and he has worked under Erik ten Hag। तो Ajax की ये जो हम टीम को असेस करके वहां से प्लेयर उठाने की कोशिश कर रहे हैं ना, ये पॉलिसी कुछ हद तक मुझसे बहुत पसंद आ रही है। लेकिन हर एक नेदरलैंड प्लेयर जो हमसे लिंक हो रहा है ना, तो वो चीज मुझे थोड़ा सा समझ नहीं आ रही। अब बेसिकली पता है होगा क्या, क्योंकि हम 55 मिलियन का
प्राइस देने को तैयार हैं लिसांड्रो मार्टिनेज के लिए, तो आप ये मान के चलो कि 10 मिलियन का हम यूनाइटेड टैक्स दे ही दे रहे हैं। 45 मिलियन पे ये डील क्लोज डाउन हो जानी चाहिए थी, लेकिन 55 मिलियन पे हम क्लोज डाउन कर रहे हैं। यहाँ पर अब एंटनी के केस में ना हमें झुकना पड़ेगा आईएक्स के आगे, अगर हम एंटनी को किसी भी लिमिट तक जाकर लेके आने की कोशिश कर रहे हैं। और ऐसा नहीं होगा कि मार्टिनेज की डील के टाइम पे आपने एंटनी के बारे में बिल्कुल ही डिस्कस नहीं किया होगा, वहां पॉसिबिलिटी डिस्कस की गई होगी कि किस अमाउंट पर एंटनी की डील हम क्लोज डाउन कर सकते हैं। आज का दिन बहुत क्रूशल इसलिए भी है क्योंकि आज एक नहीं, आपके दो दो अनाउंसमेंट हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपके क्रिश्चियन एरिक्सन का भी आज पेपर वर्क एंड एवरीथिंग कंप्लीट होके ऑफिशियल स्टेटमेंट आ सकता है। याद होगी वो 2020 वाली विंडो, जब 4 अक्टूबर को हमने इकट्ठी 4 साइनिंग्स अनाउंस की थी। हमने कवानी को अनाउंस किया था, हमने एलेक्स टेलेस को अनाउंस किया था, फकुंदो पाइस्त्री एंड अमाद दियालो। तो यहाँ पर आज के दिन आपको लिसांड्रो मार्टिनेज और क्रिश्चियन एरिक्सन की ऑफिशियल स्टेटमेंट मतलब मिल सकती है। एटलीस्ट हियर वी गो तो हो ही जाएगा, ठीक है ना, दोनों का कि मेडिकल डन और ये डन फॉर क्रिश्चियन एरिक्सन। और लिसांड्रो मार्टिनेज के केस में आपको कंफर्मेशन मिल जाएगी फ्रॉम डेविड ऑनस्टीन एंड फ्रॉम एवरीवन के ही इज नाउ agreed everything to join Manchester United. The Ajax Football Club has agreed the terms and condition and the valuation from Manchester United's end for the player named लिसांड्रो मार्टिनेज। अब यहाँ पर अगला मूव किसके लिए हो, क्योंकि फ्रेंकी डियोंग के केस में भाई मुझे लग रहा है कि वी आर फाइटिंग अ लॉस्ट बैटल अभी, क्योंकि फ्रेंकी डियोंग के एजेंट उन्होंने क्लियर कर दिया बार्सिलोना बोर्ड को कि सैलरी कट नहीं लूंगा, लेकिन इन टर्म्स एंड कंडीशन पे क्लब छोड़ के नहीं जाऊंगा। अब या तो ये हो सकता है इस पूरे सिनेरियो में कि फ्रेंकी डियोंग नहीं, देखो फ्रेंकी डियोंग वैसे भी नहीं चाहते क्लब छोड़ना, लेकिन फ्रेंकी डियोंग यहाँ पे बार्सिलोना की जो एक तरीके से बदसलूकी है उनके लिए, कि वो फोर्स कर रहे हैं कि सैलरी कट लो और जो तुम्हारा पैसा बचा हुआ है वो भूल जाओ और क्लब मूव ऑन कर जाओ। भाई ऐसे नहीं होता। लॉयल्टी अपनी तरफ है, प्यार क्लब के लिए अपनी तरफ, प्यार फैन बेस के लिए अपनी तरफ है, लेकिन एज अ प्रोफेशन अगर आप परस्यू कर रहे हो किसी फील्ड में तो आपको अपना फाइनेंशियल एस्पेक्ट भी कंसिडर करने पड़ते हैं। एंड फ्रेंकी डियोंग वही कर रहे हैं, टू विच आई एम नॉट अगेंस्ट, क्योंकि आप यार क्यों जिंदगी भर मेहनत करके फुटबॉल खेलना सीखते हो, क्यों आप करियर परस्यू करते हो, क्योंकि आप अच्छा कमा सको। और 17 मिलियन छोटी मोटी रकम नहीं है भाई। उसके बाद आपका अगली साल वापस से सैलरी इंक्रीमेंट होना था। अब वो बार्सिलोना ने जो किया वो किया, लेकिन उसमें फ्रेंकी डियोंग की क्या गलती है? हर प्लेयर चाहता है, हर इंसान चाहता है कि उसको अच्छी सैलरी मिले, अच्छा कमाए वो। एंड दैट्स व्हाट फ्रेंकी डियोंग वाज अप टू जब उसने नया कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। अब यहाँ पर देखो लपोर्ता का एंड भी मैं समझता हूँ कि वो फाइनेंशियल सिचुएशन मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन एट द सेम टाइम यू आर साइनिंग प्लेयर्स लाइक रफीनिया फॉर 65 मिलियन, 68 मिलियन। आप कुंडे को लेके आ रहे हो, आप लेवेंडोस्की को लेके आ रहे हो, आपने क्रिस्टेंसन कैसी साइन कर लिए, और आपके पास 17 मिलियन नहीं है देने के लिए आपके करंट प्लेयर को, क्योंकि वो डिजर्व करता है, क्योंकि उसने आपके जब खराब वक्त चल रहा था तब आपको उसने थोड़ी रियायत दी थी कि चलो ठीक है अभी नहीं देना, बाद में दे देना जब आप रिकवर कर जाओ। आई थिंक बारसा के एंड पे ये गलती है, एंड फ्रेंकी डियोंग से मूव ऑन करना पड़ेगा। यूरी टिलिजमैन के साथ आई थिंक अब कदम बढ़ाने चाहिए, उनको अप्रोच करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने आर्सेनल का जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफर था वो टर्न डाउन कर दिया था। ऑल्सो रूमन नेवेज एक ऑप्शन हो सकते हैं। मैं तो कह रहा हूँ कोनार्ड लेमार को लेके आओ भाई। और इरिस्पेक्टिव ऑफ फ्रेंकी डियोंग सिचुएशन, आई स्टिल थिंक कोनार्ड लेमार की जो इंक्लूजन होगी टीम में वो बहुत ही शानदार होगी। तो भाई देखते हैं क्या है। ब्रायन ब्रॉबी पे अभी कोई अपडेट नहीं है, किसी और प्लेयर पे कोई अपडेट नहीं है। बेसिकली रोनाल्डो के बारे में ये अपडेट आई है कि सऊदी अरेबिया का कोई क्लब है भाई, वो खरीदना चाह रहा है रोनाल्डो को, और 250 मिलियन का बोनस है शायद। ऐसा कुछ अपडेट था, मैंने एक्चुअल में पढ़ा नहीं क्योंकि मुझे वो अपडेट मिली नहीं, व्हाट्सएप फॉरवर्ड में किसी ने भेजा था तो वहां से देखा मैंने। शायद यूनाइटेड रिपोर्ट ने वो किया है, मैं आपको स्क्रीन पे फ्लैश कर दूंगा जो उनका अपडेट आया था। बेसिकली यूनाइटेड को 30 मिलियन मिलेंगे, 35 मिलियन मिलेंगे, और रोनाल्डो को हेफ्टी फी मिलेगी। बट रोनाल्डो अगर चैंपियंस लीग के लिए यूनाइटेड छोड़ना चाह रहा है तो वो सऊदी अरेबिया जाके क्या करेगा भाई? अरब क्लब में क्यों जाना जाके खेलना चाहेगा? पैसा तो उसके पास अनाप शनाप है, पैसे के लिए वो फुटबॉल क्लब छोड़ भी नहीं रहा। उसको खेलनी है चैंपियंस लीग, इसलिए वो फुटबॉल क्लब छोड़ने के लिए थोड़ा सा परस्यू करने की कोशिश कर रहा है ऑप्शंस अपने। बट अगर उसको यूरोप में रह के खेलना है तो आई थिंक यूनाइटेड में रहेगा वो, रेदर देन लीविंग द क्लब। तो भाई यही था मेरा तो एक तरीके से इस पूरी सिचुएशन पे अपना पॉइंट ऑफ व्यू। आप कितने एक्साइटेड हो फ्रेंकी डियोंग वाली सिचुएशन को लेके, और ऑब्वियसली लिसांड्रो मार्टिनेज की जो न्यूज ब्रेकआउट हुई है उसको लेकर? और आज अगर
क्रिश्चियन एरिक्सन और लिसांड्रो मार्टिनेज की डबल डील अनाउंस हो गई भाई, तो मौजा ही मौजा, मौजा ही मौजा।